नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 NCERT एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन है यहाँ पर, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। मीन्स टेंट है किस शेप का है, एक सिलेंड्रिकल का शेप का है और उसके ऊपर क्या रख दिया गया है, इसके ऊपर एक कोनिकल एक टॉप रख दिया गया है। नेक्स्ट, इफ द हाइट एंड डायमीटर, उसका हाइट और डायमीटर, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, उसका जो हाइट है और डायमीटर है ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। मीन्स इसका जो हाइट दिया हुआ है वह है 2.1 मीटर एंड डायमीटर दिया हुआ है उसका 4 मीटर। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, तो सिलिंड्रिकल पार्ट का आपका सब कुछ यहाँ पर मिल गया, उसका आपका हाइट में मिल गया और उसका डायमीटर भी आपको यहाँ पर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, उसमें है एंड द स्लैंट हाइट, जिसका स्लैंट हाइट है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, जिसका स्लैंट हाइट है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कैनवास का कितना यूज हुआ टेंट बनाने में, उसका आपको क्या निकालना है, यहाँ पर एरिया निकालना है। मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, और उसके बाद आपको कैनवास का कॉस्ट भी निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। मीन्स कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कैनवास का जो रुपये लग रहा है वो आपका 500 रुपीज़ लग रहा है, ₹500 पर मीटर स्क्वायर। और तो ऐसे में नोट कर लेना है कि जो नीचे में जो ग्राउंड है, बेस है उसका, तो बेस को कोई कवर नहीं किया गया है। नोट दैट बेस ऑफ द टेंट विल नॉट कवर्ड बाय द कैनवास। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको विजुलाइज हो जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपको क्या बना है, एक सिलिंड्रिकल एक पोर्शन बना देना है नीचे में, और सिलिंड्रिकल के ऊपर क्या करना है, एक कोनिकल फिगर एक आपको ड्रॉ कर देना है। नीचे में सिलिंड्रिकल और सिलिंड्रिकल के ऊपर कोन। तो यहाँ पर करेंगे क्या, जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है हम लोग उसका क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, और कोनिकल जो पोर्शन है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐसा करने से आपको एरिया ऑफ कैनवास यहाँ पर निकल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, और सिलिंड्रिकल पोर्शन का जो आपका कितना दिया है हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन इज 2.1 मीटर एंड उसका जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज 4 मीटर। तो चलिए नीचे एक बेस है, ये नीचे ग्राउंड का लेवल है। ग्राउंड में बोल दिया गया है कि उसका जो बेस है वो बेस में कैनवास कपड़ा का उसमें यूज नहीं किया गया है। और सबसे ऊपर में क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक हम लोग टेंट ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं सबसे ऊपर में। चलिए पोर्शन पूरा कैनवास का जो टेंट है और टेंट का पूरा फिगर यहाँ पर बन गया। उसके बाद जो दिया हुआ है इसमें उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे।
तो सिलेंड्रिकल पार्ट है, कौन सिलेंड्रिकल पार्ट कोनिकल पार्ट यहाँ पर क्या कर रही है हम लोग बन गए। तो कितना दिया है टोटल आपका हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो हाइट दिया हुआ है वो आपका है 2.1 मीटर, और जिसका डायमीटर है वो आपका कितना है 4 मीटर। डायमीटर इज द 4 मीटर एंड हाइट इज द 2.1 मीटर। और उसके बाद स्लैंट हाइट जो दिया है वह आपका है 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट इज द 2.8 मीटर। तो यह आपका ड्रॉ हो गया यहाँ पर। चलिए कंप्लीटेड। तो अगर सिलेंड्रिकल का है अगर सिलेंड्रिकल का दिया है 4 मीटर, तो कोनिकल का जो कोन है उसका भी रेडियस आपका कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। चलिए तो फिगर करीब ड्रॉ भी हो गया, सब कुछ यहाँ पर लिख दिया गया। चलिए तो हमको करना क्या यहाँ पर, हमको निकालना है एरिया ऑफ कैनवास। कैनवास का एरिया निकालना है। तो कैनवास का जब एरिया निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। फर्स्ट हम लोग निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टॉप प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टॉप। कोनिकल टॉप। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, तो व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट? फॉर्मूला इज द 2πRh। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा 2πRh। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टॉप? πRl। तो दोनों का यहाँ पर सबसे पहले सिलेंड्रिकल पार्ट में आते हैं, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस भी दिया हुआ है, उसका हाइट भी दे दिया गया है, तो सिर्फ यहाँ पर हम लोग वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पोर्शन है उसका भी फॉर्मूला πRl सब कुछ दिया है, बस वैल्यू पुट कर दिए। और वैल्यू पुट करके क्या करना है आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो फाइनली आपका आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 26.4 और प्लस इसका आ जाएगा आपका 17.6। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 44 मीटर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर मेरे यहाँ पर एरिया निकल गया 44 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया? एरिया ऑफ कैनवास इज द 44 मीटर स्क्वायर। अभी फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। उसके बाद बोला गया ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट। कॉस्ट कितना लगेगा? फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। कैनवास का कॉस्ट कितना लगेगा? तो इसमें दे दिया गया है आपको कि ₹500 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है आपको 500 रुपया लग रहा है। तो व्हाट इज टोटल कॉस्ट हो जाएगा? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द कैनवास पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ कैनवास पर मीटर स्क्वायर इंटू टोटल कॉस्ट इंटू टोटल एरिया ऑफ द कैनवास। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास पर मीटर स्क्वायर इज द 500 एंड इंटू 44, 500 इंटू 44, तो आपको आ जाएगा ₹22,000। ₹22,000 यहाँ पर आपका इसका आंसर आ गया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7।
और इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।